हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 6.1, 6.2 और 6.3 के 4th क्वेश्चन तक ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो वाली वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। आज हम करेंगे बच्चों 6.3 5th ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास म्यूजिक के उस पार। बच्चों आइए 6.3 5th क्वेश्चन में बच्चों वो कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। इस नंबर को किसी नंबर से स्मॉलेस्ट यानी कि छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका ये स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट हो। 252 पहला नंबर है आपका। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बच्चों क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। नहीं बनेगा क्योंकि स्क्वायर रूट्स नहीं है, तो जिस नंबर का नहीं बनेगा वो हमें देखना है। ओके, देखिए 2 से ये देखो यूनिट प्लेस पे आप देखो इवन नंबर है तो आप इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, अगेन 2 से 2 6 12, 2 3 6, 3 से 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। अब आप ध्यान दो बच्चों, इसका पेयर बन रहा है। ओके, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि 7 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और उस नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके भी दिखाना है। आपको ध्यान रखना है, बच्चे सिर्फ यहां तक कर देते हैं। कई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपसे वो स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में दोबारा आपको कहा गया है जो आप नंबर निकालोगे मल्टीप्लाई करके उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 252 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप यहाँ पे लिख देंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 7। ओके, देन मल्टीप्लाई करेंगे 14 1 3। ओके क्या? अब इस नंबर का आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए 2 से करेंगे इसको। 2 8 16, 2 8 16, 2 4 4 1, 3 से 3 1 3, 3 4 12, 3 7 अगेन 3 से 3 4 12, 3 9। ओके, तो अब हमारा देखो ये क्या हो गया, सबके पेयर बन गए, राइट। 2 का भी, 3 का भी और 7 का भी। तो यहां से 2 बाहर निकालेंगे, यहां से 3 बाहर निकालेंगे और यहां से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपका 42। ओके, तो अगर शायद यहां पे आपको दिख ना रहा हो तो मैं ऊपर यहां पे, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो पेयर से आपको पता होगा बच्चों की स्क्वायर रूट निकालते हैं जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने पहले भी आपको कराया था। तो उसमें क्या होता है, जो पेयर्स होते हैं उसमें से एक एक नंबर जो है वो बाहर निकलता है। ऑलराइट, तो यहां से एक 2 निकल गया, यहां से एक 3 निकल गया, यहां से एक 7 निकल गया। ओके, और यहां पे आ गया आपका आंसर 42। ओके, यानी कि 1764 का स्क्वायर रूट जो है वो 42 है और 7 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 252 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाता है। 80 करेंगे, अगेन ये 2 से डिविजिबल है। ऑलराइट, 0 आ रहा है, इवन नंबर है। ओके, 2 9 18, 0, 2 45 90, सॉरी अब ये जाएगा 3 से। 3 से डिविजिबल है। देखो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने बताई थी, फिर दोबारा बता देती हूँ अगर कुछ बच्चे न्यू होंगे तो। देखो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या होता है बच्चों, जो आपका नंबर है उसके जो डिजिट्स है उनको आप ऐड कर लो और फिर उसके बाद जो नंबर ऐड ऑन करके आया है उसको 3 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे 45 है। ऑलराइट, 45 4 + 5 9 आ गया। 9 3 से डिविजिबल है तो 45 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 5 ऐसा नंबर है जिसके पेयर नहीं बन रहे। ओके, तो यानी कि इस नंबर को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देन आपको 180 को 5 से इंटू कर देना है। ओके, ये आ गया आपका 90। ओके, 18 5 90, 900 आ गया। ओके, अब 900 का आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं यहां पे कर देती हूं 2 4 8, 2 5 10, 0, 2 2 5। ओके, 3 से 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5, 5 1 5। ओके, पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 इसमें से बाहर निकल गए। ओके, स्क्वायर रूट के लिए
आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या आएगा बच्चों, 5 3 = 15 2 = 30। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर 5, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 5 है और इसका स्क्वायर रूट जो है वो 30 है। तो कर लीजिए नोट डाउन या आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बच्चों वैसे बेटर रहेगा कि आप जब भी मेरी वीडियो देखते हैं तो एनसीईआरटी की बुक और साथ में पेन और अपनी नोटबुक जो है वो लेके रखेंगे और उसमें अपने आप से भी सॉल्व करते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से आता है बच्चों, सिर्फ देखने से नहीं आता। ऑलराइट, तो मिलते हैं फिर इसके आगे के पार्ट्स के साथ। बच्चों पार्ट 3 1008 आपको गिवन है। ओके, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, देखते हैं। 1008, ओके, 2 से जाएगा, 2 5 = 10, 0, 2 4 = 8, 252, ओके, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 63, ओके। अब 3 से 3 2 = 1, 3 7 = अगेन इसमें भी बच्चों क्या आया, 7 आपका आंसर आया, क्योंकि 7 का पेयर जो है वो यहाँ पे नहीं बन रहा है। इस 2 का भी पेयर बन रहा है, इस 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा, यानी कि 1008 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 7 8 = 56, 0 7। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, 7056 का भी हमें स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है, तो वो मैं यहाँ कर रही हूँ। ओके, अगेन 2 से करेंगे, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 7 = 14, 2 6 = अब देखो बच्चों ये जाएगा अगेन 2 से ही, 2 8 = 16, 2 8 = 16, 2 2 = ये आपका, अब देखो यहाँ पे वही वाला नंबर आ गया। अगर आपको पता हो तो फर्स्ट वाले का आंसर यही आया था अभी जो मैंने फर्स्ट पार्ट किया है ना, राइट। 3 2 = 6, सॉरी 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 7 = ओके, 3 4 = 12, ओके। तो इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 7, ये आप बाहर निकाल लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 × 3 × 7, ओके, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 7 = 84। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं 4th पार्ट के साथ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 2028। ओके, तो इसमें भी बच्चों वही हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 = 2, 0, 2 1 = 2, 2 4 = 8, ओके, 2 5 = 10, 0, 2 7 = 14, ओके। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे 0 लगाना है, बार बार बताती हूँ मैं आपको। ओके, अब 3 से 3 1 = 3, 3 6 = 18, 3 9 = 27। अब बच्चों 169 जो है वो किससे जाता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि 1 to 20 या 1 to 30 के जो स्क्वायर्स हैं वो आप लर्न कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये 13 से डिविजिबल है, ओके, 13 13 = 169 होता है, ओके। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है बच्चों जिसके पेयर जो है वो नहीं बन रहे हैं, तो वो कौन सा है, 3 है। ऑलराइट, यहाँ पे 13 के बन रहे हैं, यहाँ पे 2 का भी बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा। तो आपको 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, 86084, ओके। तो अब इसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, 6084, ओके। 2 से डिविजिबल है, 2 3 = 6, 0, 2 4 = 8, 2 2 = 4, अगेन 2 से 15 21, ओके। अब 3 से 3 5 = 15, 0 7, ओके। अब ये सेम चलेगा, 3 169, 13 13 ज़ा और 13 1, ओके। तो बच्चों मैं वैसे आपको एक बात और बता दूं, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड में भी आप में से कुछ को लग रहा होगा कि मैम जो है वो दोबारा क्यों निकालती है। कुछ स्कूल्स में बच्चों यहाँ पे इसको पूरे तरीके से दोबारा कराया जाता है, लेकिन कुछ स्कूल्स में शॉर्टकट भी सिखाया जाता है। तो वो शॉर्टकट क्या है बच्चों कि यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा था, राइट, तो बस 3 से मल्टीप्लाई करना था। आप जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे 2 का पेयर बन रहा था और 3 का हम लोग बना चुके हैं और 13 का बन रहा था ऑलरेडी। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स में 8th क्लास तक क्या होता है कि
क्योंकि स्कूल लेवल पर ही एग्जामिनेशन जो है वो होता है और चेक भी उसमें होता है, तो कुछ टीचर्स जो है वो मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये लॉन्ग मेथड जो है वो सिखा रही हूँ। ओके, तो अगर आपके स्कूल में इस तरीके से कराया है, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, ये आ गया आपका 3 2 6, 13 6 आपका आ गया 78। ओके, तो 78 आपका स्क्वायर रूट है किस नंबर का? 6084 का। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मिलते हैं 5th पार्ट के साथ। ओके, हाँ जी बच्चों, पार्ट 5th 1458 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों हम इसका। ओके, 2 से डिविजिबल है, पीछे 8 है, 2 7 14, 2 2 4, 2 9। ओके, अब जाएगा ये 3 से, देखो अब 9 आ रहा है पीछे, ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। ओके, अगेन 3 से 81, 27, 9, 3 1। ओके, तो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। देखो ये 3 और ये 3 और ये 3 इनके पेयर बन रहे हैं, बस 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो 1 4 5 8 को आपने 2 से इनटू करना है और आपका आंसर आ जाएगा 2 8 16, 1 11 1 9 2। ओके, तो 2916 2916 इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये बच्चों बहुत ईजी होगा। आप इसको जब चलो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 2916 को करोगे तो 2 से 2 1 2 2 4 8 और 2 5 10 2 8 16। अब आगे कंटिन्यू में ये पूरा का पूरा चलेगा, तो आप ये खुद कर लेना। ओके, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा। 2916 का स्क्वायर रूट जो है वो एक 2 का पेयर बाहर निकलेगा, एक 2 फिर 3 फिर एक और 3। ओके, और एक और 3। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे एक 2 का पेयर तो हम बना ही चुके हैं, ये एक 3 हो गया, ये एक 3 हो गया, ये एक 3 हो गया। ठीक है, तो 2 3 6, 3 3 9, 9 6 54, यानी कि 2916 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 54 है। ये आपके लिए होमवर्क है अभी। पार्ट 6 768 2 से डिविजिबल है। ओके, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, अगेन 2 से 2 1 2, 2 9 18, 2 अगेन 2 से 2 8 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 24, 12, 6 3 1। देखो यहाँ पे ये 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा बस। ओके, तो यानी कि इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों मैं ऑलरेडी 5 पार्ट्स जो है वो आपको करा चुकी हूँ, तो ये लास्ट पार्ट है, ये आपको खुद से करना है। ओके, आगे का पोर्शन आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बच्चों 5th क्वेश्चन से सिमिलर ही है। 5th क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे आपने डिवाइड करना है। तो यानी कि जिसका पेयर नहीं बनेगा उस नंबर से आपको इस नंबर को डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए देखते हैं 252। ओके, ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट जैसा ही है जो 5th का फर्स्ट पार्ट था। ओके, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 2 3 3 2 1 3 7। ओके, तो ये वाला बच्चों कंपैरेटिवली ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अब क्या करना है, इस नंबर को 7 से डिवाइड कर देना है। तो आपके जो दोबारा से आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ती थी ना, इसमें वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पेयर जो है वो यही रह जाएंगे, ये वाला तो होगा नहीं, है ना। तो 7 से डिवाइड कर देंगे आप इस नंबर को। अब देखो 252 डिवाइडेड बाय 7। ओके, ये आएगा आपका 7 3 21। ओके, 7 3 21, 7 6 42, यानी कि 36। तो 36 का अब आप स्क्वायर रूट बहुत इजीली निकाल सकते हो, 6 आएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है ये वाला पार्ट तो। ओके, और वैसे यहाँ से भी देख सकते हो आप, 3 2 6, यहाँ का 2 बाहर निकलेगा, यहाँ का 3 बाहर निकलेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों 2925। ओके, इसमें आपको 3 से डिविजिबल है, आप प्लस करके देखो। यस, 3 से डिविजिबल है। ओके, देखो आपको डिजिट्स को प्लस कर लेना है और उसके बाद देख लेना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पे 18 आ रहा है, 3 6 18 होता है। ओके, 3 9 27, 3 7 21, 3 5 अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। अब देखो बच्चों, इसको प्लस करने के बाद क्या आएगा? 10। वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब ये 5 से होगा। और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चों? लास्ट डिजिट देखते हैं यूनिट्स प्लेस की। ओके, लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है, राइट। 5 6 30, 5 5 25,
ओके, अगेन 5 से 5 1 5, 5 3 अब 13 जो है वो नंबर है जिसका पेयर जो है वो यहाँ पे नहीं बन रहा, तो 13 ही वो नंबर है जिससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर आएगा। ओके, तो 2925 को आप 13 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये आएगा आपका 13 2 26, ओके, 32 13 2 26, ओके, और फिर 5 225। ओके, तो 225 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा, 15। ओके, कैसे, यहाँ पे ये 3 बाहर निकल गए, यहाँ पे ये 5, तो 5 3 15। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं आगे के पार्ट्स के साथ। आगे करते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, 396। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिविजिबल है, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 ओके, अगेन 2 से 2 9 18, 2 9 18, अब 3 से 3 3 9, 3 3 9। ओके, अब यहाँ पे बच्चों 11 से मतलब 11 का पेयर नहीं बन रहा है। ओके, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 396 डिवाइडेड बाय 11, ये आएगा आपका 11 3 और 11 6। तो अगेन 36 का तो अभी हमने स्क्वायर रूट देखा था, क्या होता है, 6 होता है। ओके, यहां से भी निकाल सकते हैं, ये 2 बाहर निकल गया और ये 3, तो 3 2 6। ऑलराइट, तो ये सिंपल है एज कंपेयर टू फिफ्थ क्वेश्चन, आपको लग ही रहा होगा। ओके, अब ये नंबर बच्चों 6 6 12 12 5 17, देखो अब ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है और 2 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये किससे होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, 5 5 25, 5 2 10 9। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 6.3 एक्सरसाइज में। 529 जो है बच्चों किससे जाता है, 23 से डिवाइड होता है। ओके, तो 23 का स्क्वायर होता है ये। ओके, तो 5 से आपको क्या करना है, 5 जो है वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जिससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये आप करेंगे 2 6 4 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 529 ही आएगा, और इसका स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 23 आएगा। ऑलराइट, बहुत इजी क्वेश्चन। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। जी बच्चों, लास्ट 2 पार्ट्स 2800। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 2, 2 4 8 0 0, 2 7 14 0 0, 2 35 70, 2 1 2, 2 7। ओके, अब बच्चों ये 5 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है। 5 3 15, 5 5 25, 5 7। ओके, तो 7 के पेयर नहीं बन रहे, यानी कि 7 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे आपका आएगा 400। ओके, 400 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है, 20। ओके, 2 2 5 ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। ओके, 5 4 20। ओके, 1 6 2 0, 2 से डिविजिबल है, 2 8 16, 2 1 2 0, 2 4 8, 0 पहले लगाएंगे देन 5 करेंगे। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पे 810 का हाफ जो है 405 होता है, राइट। 45 नहीं लिखना है, राइट। 3 से डिविजिबल है ये, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, अगेन 3 से है, 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 5 1। ओके, यानी कि 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को। 1620 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 5 3 15, देन 5 2 10, 5 4 20। ओके, तो 324। अब कौन से देखो, ये 2, ये 3 और ये 3, तो 3 3 9, 9 2 18, तो 324 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है, 18 होता है। ऑलराइट, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दोनों पार्ट्स। इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन होता है फिनिश। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। 7, इसमें बच्चों 8th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ सम जो है वो इकट्ठा किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। उन्होंने कितने रुपीज इकट्ठे किए हैं,
वो आपको गिवन है टोटल में। और उन्होंने कैसे किया है, जितने उनके क्लास में स्टूडेंट्स हैं उतने ही उन्होंने रुपीज जो है वो इकट्ठे किए हैं। तो सपोज कर लो आपकी x बच्चे हैं और x ही रुपीज उन्होंने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो x इंटू एक्स आपको गिवन है 2401, यानी कि x स्क्वायर गिवन है आपको, ओके। तो आपको इसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है और आपका आंसर आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर कितने रुपीज पर स्टूडेंट उन्होंने दिया है। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, ओके। अब आपका ये नंबर जो है वो डिविजिबल है 7 से, ओके। करके देख लेते हैं। 7 3 21, 7 4 28, 7 3 21, ओके। अगेन 7 से 7 4 9, 7 7 7 1, ओके। इतना ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो पेयर से एक बाहर निकालते हैं। अब तक तो आई होप आपको ये आ ही गया होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट सिखाने की तो मुझे जरूरत अब नहीं होगी। तो यानी कि 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनकी क्लास में 49 स्टूडेंट्स थे और 49 रुपीज ईच वो लोग लेकर आए थे और इतने पैसे इकट्ठे हुए थे, इतने रुपीज इकट्ठे हुए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है बच्चों की प्लांट्स जो है वो प्लांट किए हैं गार्डन में इन सच अ वे कि जो रो है उसमें उतने ही प्लांट्स हैं जितने रोज हैं। यानी कि अब इसमें भी सपोज कर लो आपकी x रोज है और एक रो में x प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वायर गार्ड यहाँ पे इस तरीके से रोज में जितने यहाँ पे उतने यहाँ, ऑलराइट। तो x इंटू एक्स 2025, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 6 18, 3 7 21, 3 5 3 2 6, 3 2 6, 3 5 अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 7 21, 3 5 3 2 6, 3 5 5 5 25, 5 1 5, ओके। 3 3 एंड 5, 3 3 9, 9 5 45। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 क्या आएगा 45, यानी कि 45 जो है वो रोज थी और ईच रो में 45 प्लांट्स जो थे, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपलेस्ट वे थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो लास्ट में आप लिख देना। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। दोनों ही सेम क्वेश्चन है बच्चों। आपको 3 नंबर्स गिवन है, इसको आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है स्क्वायर नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल है, ओके। तो हम इसका एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करेंगे बच्चों 4 9 एंड 10 का, ओके। फिर देखेंगे कि पेयर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ओके। 2 2 4 9, 2 5 10, ओके। 2 1 2 9 5 डिविजिबल नहीं है 2 से, राइट। 3 3 9, फिर 3 से अगेन, ओके, देन 5 से, ओके। अब आप ध्यान दो बच्चों कि इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा, क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें 5 से भी इसको इंटू करना पड़ेगा, यानी कि इसको स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ओके। नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी। और ये नंबर आपका आएगा 2 2 4, 3 3 9, 5 5 25। तो या तो आप इसको 5 2 10, 5 2 10, 900 आपका आएगा। 3 3 9, आप सिंपली इसको इंटू कर सकते हो, 5 और 2 को इंटू करते हैं तो 10 इजिली आ जाता है। तो 900 आपका वो नंबर है जो 4 से, 9 से और 10 से डिविजिबल है। अब करते हैं हम 8 15 एंड 20, ओके। 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 से डिविजिबल है ये नंबर। 15 नहीं होता 2 से डिविजिबल, ओके। मैं आपको छोटी छोटी बातें भी बता देती हूँ, कुछ बच्चों को कभी कभी स्टेप्स नहीं समझ में आते। अब यहाँ पे बच्चों आप ध्यान देंगे तो देखो यहाँ पे इस 2 का पेयर बन रहा है लेकिन इस 2 का नहीं बन रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 का भी नहीं बन रहा, 5 का भी नहीं बन रहा। तो मैं ये रब कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आई होप ये आपने कर लिया होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इस 2 के लिए भी एक पेयर बनाएंगे, इस 3 के लिए भी बनाएंगे, ओके, और इस 5 के लिए भी एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर नंबर चाहिए इसलिए हम स्क्वायर नंबर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई पेयर बना के, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा आपका देखो 5 2 10, 5 2 10, ओके, और 3 9, 9 4 36। तो 3 6 0 0, ऑलराइट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए सारी वीडियोस। हमें भी मोटिवेशन मिलेगी जितने ज्यादा लाइक्स और
शेयर होंगे। ओके, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही फिर 6.4 के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर।